आगे के वचन में जाए, हम प्रार्थना करेंगे, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। महान परमेश्वर, हमारे जीवित सच्चे अच्छे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय के गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई और जय जयकार करते हैं। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। जैसा वचन कहता है, यीशु मसीह आपने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे लोग भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके इस पवित्र वचन के अनुसार मैं भी अपने जीवन को, अपने आप को, आपके अपने विचारों को, अपने शब्द और अपने कामों को पवित्र करता हूं। मैं अपने आप को इस स्थान में खाली करता हूं। पवित्र आत्मा प्रभु अपने भक्तों से बोलिए और बातचीत करिए और अपनी इच्छा और अपनी योजना को हम सब के ऊपर प्रकट करें। धन्यवाद, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आगे के वचन की सेवकाई को पवित्र आत्मा प्रभु हम सबको आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन और आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। अभी जब हम भेंट ले रहे थे, बहन प्रार्थना कर रही थी, प्रभु सबके धन के ऊपर आशीष दे। जिन्होंने 10 दिया उनको 20, जिन्होंने 50 दिया उनको 100, जिन्होंने 100 दिया उनको 1000 गुना आशीष दे। हम सब आशीष पाना चाहते हैं, पाना चाहते कि नहीं? क्योंकि यदि आशीष ना मिले तो फायदा क्या है ना? यीशु मसीह के पास जाए और हमें कुछ ना मिले तो क्या फायदा? और हम सब प्रभु के पास कुछ न कुछ पाने के लिए आते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 46वें पद को पढ़ते हैं तो बाइबल यहां कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरीहो से एक बड़ी भीड़ निकल रही थी और मार्ग के किनारे तिमाई का पुत्र बरतिमाई का अंधा भिखारी बैठा हुआ था, और जब उसे पता चला यीशु जा रहा है तो पुकारने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, तो मुझ पर दया कर। मतलब वो कुछ तो यीशु मसीह से मांग रहा था, है ना? चूंकि वो भिखारी था तो उसको धन की जरूरत थी, भिखारी था, कपड़े भी नहीं थे तो कपड़ों की जरूरत थी, और वो कैसा था? वो अंधा था तो उसको आंखों की भी जरूरत थी। परंतु एक बात मांग रहा है, हे यीशु नासरी, दाऊद के संतान, तो मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। और बहन प्रार्थना करती, प्रभु इनके कमाई को आशीष दे, इनके धन को आशीष दे, इनको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। कितने लोग चाहते हैं धन के क्षेत्रों में आशीष होना? मतलब आपके कमाई पर आशीष सब लोग चाहते हैं। क्या करोगे कमाई पर आशीष मिलेगी तो उस धन का? जी, दसवांश और भेंटे देंगे और खाएंगे पिएंगे, घर परिवार में खर्च करेंगे, है ना? और सेवा में मदद करेंगे, सेवा में मदद करेंगे। हम लोग कुछ कर भी रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि जो भरपूरी की आशीष चाहिए वो भरपूरी की आशीष हमारे जीवन में नहीं है, वो भरपूरी की आशीष जीवन में नहीं है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, जब आप मेरे संग हाग्गई नबी की किताब पढ़ेंगे तो हाग्गई नबी किताब उसके पहले अध्याय में एक बात लिखी है ना? हाग्गई नबी किताब पहला अध्याय और उसके 5, 6, 7 पदों को यदि पढ़ते हैं, हाग्गई नबी किताब मिल गया क्या? पढ़िए। हाँ, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाँ, बस बस बस, थैंक यू, थैंक यू। यहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। 5वां पद कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, और 7वां पद कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। क्यों? तुमने बहुत कमाया,
पूरा नहीं होता। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम गर्म कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, परंतु जो कमाते हो वो छेद वाले थैले में जाता है। मतलब आपने बहुत कमाया लेकिन पूरा नहीं होता है। ये वाली समस्या सब परिवारों में समस्या है। परंतु वचन दो बात बोलता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन के बारे में सोचो। हमने कभी सोचे क्या ऐसा क्यों हो रहा है ना? हमने कभी सोचे ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं। कभी ध्यान दिए ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं। तो जब बाइबल यहां कहती है, जब परमेश्वर का वचन हमको कहता है सोचो और ध्यान करो, थोड़ा सा ध्यान, इधर 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 बातचीत मत करो, मैं प्रचार कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को खड़ा करके मैं वहां बैठ जाऊंगा। जो परमेश्वर आत्मा मुझको बता रहा है मैं बोल रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो, यदि कुछ आशीष पाना है तो सुन लो, ठीक है। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। दो बातें, ध्यान करना है और सोचना है। ध्यान करने का मतलब हम बिल्कुल शांत हो जाए और फिर अपने जीवन के बारे में, अपने चाल चलन के बारे में सोचे, क्या मेरा चाल चलन परमेश्वर के नजरों में सही है या नहीं। क्योंकि वचन कहता तुमने बहुत कमाया लेकिन पूर नहीं रहा है। यहोवा की वाणी है, यहोवा का वचन है, यहोवा यो कहता है। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। मतलब यदि परमेश्वर बोल रहा है तो हमको सुनने की जरूरत है ना। परमेश्वर यदि बोल रहा है तो हमको सुनने की जरूरत है। सुनने का मतलब क्या था? कितने लोग टीवी देखते हैं अपने घर में? अरे कॉमन चीज है, आजकल सब देखते हैं। मैं खाना खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं, मेरे को अच्छा लगता है भाई, ये कॉमन चीज है। हम लोग जब कोई सीरियल देखते हैं या कोई टीवी कोई मूवी देखते हैं या जो कुछ हम देखते हैं या यूट्यूब में यदि हम देखते हैं और बाजू में यदि बच्चा हरकतें करता है तो क्या करते हैं? डांटते हैं। पर नजरें कहां रहती? टीवी की स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर। हमारी नजरें वहां है, हमारा ध्यान वहां है, लेकिन बाजू में बच्चा हरकतें कर रहा तो वहां से उसको डांटेंगे, मारेंगे, लेकिन ध्यान कहां रहेगा? ठीक है। मतलब ध्यान धर के सुनने का मतलब है दोनों कानों से हमको सुनना है, अपना ध्यान उन बातों पर लगाना है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है। हम लोग क्या करते हैं? एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया। हमेशा तो ऐसे होता है। तो परमेश्वर बोलेगा जब हमेशा ऐसा होता है तो ठीक है, हमेशा ही होने दो। जितना बोना है बोलो, काटोगे तो थोड़ा ही। जितना कमाना है कमाओ, पेट भरने वाला है नहीं है। जितना कमाओगे, कई बार हमको समझ में नहीं आता कि हमने कमाया तो पैसा गया कहां, होता है ऐसा। तो इस बात को जानने के लिए हमको सोचना पड़ेगा, है ना। हमको सोचना पड़ेगा, अपने चाल चलन पर ध्यान लगाना पड़ेगा और परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भर कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, हमारा धन बर्बाद होता रहेगा। इन बंधनों को तोड़ना है और यह बंधन सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक के अलावा और किसी बात से टूट नहीं सकता। जैसा हमने यशायाह 10 अध्याय 27 पद में पढ़ा, है ना। क्या लिखा है यशायाह 10:27 में? पढ़िए जरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। यशायाह 10:27, यशायाह 10:27 पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठ जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जुआ समझते हैं? किसको बोलते हैं? आप लोग खेती करते हैं, बैल के कंधे पर जो रखा जाता है ताकि वो दाएं बाएं ना जाए। तो ये जो शैतान ने जो बोझ जुआ डाल के रखा है, वो शैतान के इस बोझ को तोड़ना है। शैतान ने जो बोझ हमारे कंधे पर डाला है और शैतान ने जो जुआ गर्दन पे डाला है, मतलब आप उठ सकते ही नहीं, आप शैतान से बोल के, शैतान से छोड़ के जा सकते नहीं। ये जुआ यदि तोड़ना है तो ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक के अनुसार हो सकता है, उसके अलावा ये हो नहीं सकता। परंतु उसके लिए हम की आवाज को सुनना पड़ेगा।
हमको अपने चाल चलन के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको अपने चाल चलन पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बोझ, ये जुआ जिंदगी भर रहेगा। कमाएंगे ढेर, पूरेगा नहीं, खाएंगे लगेगा नहीं कि पेट भरा, पानी पिएंगे पता चलेगा प्यास ही नहीं बुझ रही है, और समझ में नहीं आएगा इतना कमा रहे, इतना कमा रहे, लेकिन पैसा जा कहां रहा है। हो रहा है ऐसा, कमा ढेर रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा कहां जा रहा है। क्योंकि ये जो बोझ और जो जुआ है ना, वो इतना भारी है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। परमेश्वर बोलता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हमारा चाल चलन 3 बातों से मिलकर बना है ना। हमारा चाल चलन 3 बातों से मिलकर बनता है, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम, है ना। विचार, शब्द और काम, ये 3 बातें मिलकर हमारे चाल चलन का निर्माण करते हैं। और परमेश्वर क्या बोल रहा है? चाल चलन के बारे में सोचो, चाल चलन पर ध्यान करो। ध्यान करने का मतलब है, दूसरे भाषा में यदि देखे, अंग्रेजी में बोलता है मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मतलब अपने आप को शून्य कर दो और सिर्फ उन बातों के बारे में सोचो। दाएं बाएं क्या हो रहा है उससे हमको पता नहीं चलना चाहिए। जैसे तपस्वी लोग ध्यान करते हैं, तपस्वी लोग तपस्या करते हैं ना, वो हमेशा आंखें बंद करके रहते हैं, क्योंकि वो दाएं बाएं क्या हो रहा है उसको देखना नहीं चाहते, परंतु इतने ध्यान में मग्न हो जाते हैं कि सारे संसार का रिश्ता खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता कि दाएं बाएं प्रकृति में क्या हो रहा है। हमें भी अपने चाल चलन के बारे में सोचना है। कभी आपने सोचे, कई बार हम जब सोचते हैं हमारे विचार पूरे देश घूम के आ जाते हैं, हम बोलने आ सकते हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते, और काम तो अपने मर्जी का करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, जब भजन संहिता 84 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ते हैं, पढ़िए भजन संहिता 84:11, भजन संहिता 84:11 पढ़िए। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा। हाँ, है ना। यहां क्या बोलता है? यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्या है? सूर्य और ढाल। ढाल देखिए आपने, क्या क्या होते ढाल? शिल्ड। मतलब पुराने समय में जब लड़ाई में लोग जाते थे तो एक हाथ में गोल चक्रा होता था धातु का बना, या तो उससे बना होता था, क्या बोलते हैं, तांबे से, है ना, और तलवार हाथ में होती थी। तो शत्रु यदि सामने वार करता है तो उस ढाल को सामने रख के हम उसके वार को रोकते हैं। बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। सूर्य का क्या काम है? प्रकाश देना, और जी गर्मी करता है, और सबसे बड़े जो प्रकाश देता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है ना। आपने देखेंगे जब आपके बच्चे हुए, जब बच्चे छोटे थे तो दादा दादी जो भी हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं सूर्य की धूप दिखाओ बच्चों को, बोलते हैं ना सूर्य की धूप, पहले धूप दिखाओ। कारण ये होता है कि यदि सूर्य की धूप दिखाने का मतलब है बच्चों के शरीर में जो सूर्य की किरणें जा रही है, सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। क्या करता है? हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है, हमें प्रकाश देता है, और प्रकाश में चलने वाला कभी ठोकर नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकाश में उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सूर्य का काम करता है, हमारे शरीर को भला चंगा स्वस्थ रखता है, और हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम अंधकार में अर्थात पाप में ना गिरे। ढाल होने के कारण वह हमारी रक्षा करता है। हालेलुया, हमारी रक्षा करता है। जब भजन 139 को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मतलब, और जब आप इब्रानियों 1:14 पढ़ते हैं, सुनिए, इब्रानियों की पत्री 1:14 पढ़िए, नए नियम, याकूब के पहले, इब्रानियों की पत्री 1:14। इसीलिए जबकि नहीं 14 1:14 13-14 पढ़ लो।
नहीं 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 नहीं, इब्रानियों 1 अध्याय 13-14। हाँ, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। हाँ, हालेलुया। यहां वचन कहता है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसे दिन परमेश्वर की ओर से उसके स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हो गए। क्योंकि भजन 84 बोलता है, वह ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। महिमा देने का मतलब है हमारी प्रशंसा सब क्षेत्र में बढ़ाएगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, कैसी चाल? खरी चाल चलते हैं, उनसे कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। मतलब जिसके विचार पवित्र है, जिसके शब्द पवित्र है, जिसके काम परमेश्वर के नजरों में पवित्र है, परमेश्वर उसको सब कुछ देने की बात कर रहा है। हालेलुया, सब कुछ। परंतु ये कैसे होगा? हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। अब हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने ताकि हमारे हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ होता है। यदि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या हानि होती, हम इस बात को देखेंगे। हम दोनों बातों को देखते हैं, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती। परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से हमारे जीवन में क्या होगा, हम इस बात को देखते हैं। परंतु परमेश्वर की आवाज को अनसुना करके उसके वचन के अनुसार ना चलकर हम क्या हानि उठा सकते हैं, हम इस बात को भी देखते हैं। तो इससे पहले हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के द्वारा क्या आशीष हमारे जीवन में आएगी, हम उन बात को देखेंगे। और मेरे साथ निकाले पहला राजा की किताब, उसका 17 अध्याय। बड़े ध्यान से एक पद हम पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, एक पद से लेकर हम पूरे आखिरी पद तक इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला राजा 17 अध्याय मिल गया सबको? मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। यहां लिखा है, सबके पास बाइबल है? चलिए। तिसबी एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, है ना, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन दिनों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और ना ओस गिरेगी, है ना। एलिया परमेश्वर का एक महान दास था, परमेश्वर का महान भक्त था। उसको गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं था। ये राजा के सामने बोलता है, जिस परमेश्वर यहोवा के सामने मैं खड़ा रहता हूं, जिस परमेश्वर यहोवा के सामने मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मेरे बिना कहे इन दिनों में ना तो ओस गिरेगी और ना ही बारिश होगी। मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा अकाल, ठीक है। क्या होगा? पूरा का पूरा अकाल। ये आदमी जो ये कह रहा है, जो ये परमेश्वर का भय मान रहा है, बोलता मेरे जीवन की शपथ ना तो बारिश होगी और ना ही ओस गिरेगी। चलो, बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, परंतु ओस नहीं गिरेगी तो मैदान में घास भी नहीं उगेगी, है ना। पहाड़ों पर मैदान में घास तो ओस के कारण आगे बढ़ती है ना। ना बारिश होगी मतलब मनुष्य को भी अनाज नहीं मिलेगा, ओस नहीं गिरेगी तो जानवरों को भी भोजन नहीं मिलेगा। मतलब एलिया एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। मतलब जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए एक अकाल को लेकर आ रहा है। जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो बारिश होगी और ना ही ओस गिरेगी। क्या एलिया को चिंता नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगा? भाई बारिश नहीं होगी, अनाज होगा तो मैं क्या खाऊंगा?
ये मालूम है उसने इतनी बड़ी बात क्यों कही? क्योंकि लोग परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिए थे। लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो थे, व्यवस्था को सुनते तो थे, आज्ञा को सुनते तो थे, लेकिन आज्ञा को मानते नहीं थे। इसलिए प्रभु के दास का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उनको लाइन पे लाना है, उनको सुधारना है। तब वो बोलता है, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, पानी भी नहीं गिरेगा, वर्षा भी नहीं होगी, रोज भी नहीं गिरेगी। मतलब पूरा का पूरा अकाल। और जब अकाल पड़ने लगा, पर चूंकि परमेश्वर का यह दास एलिय्याह परमेश्वर के वचन के प्रति बड़ा वफादार था, और उसने लोगों को देखा परमेश्वर वचन नहीं मान रहा, उसका दिमाग खराब हो गया। अब इनको सुधारने का एक ही रास्ता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी भी चिंता नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है अपनी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। पढ़िए पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 और 7 पद पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दृढ़ता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता, कैसी चिंता? सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। किसको? यहोवा परमेश्वर को। पर वो क्या बोल रहा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बड़े दीनता के साथ, मतलब आज्ञा पालन करते हुए, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। एलिय्याह यही कर रहा है। एलिय्याह परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी था। वो परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करता था। जो लिखा है मतलब लिखा है, ना तो उसे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तब तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। और एलिय्याह बिल्कुल ऐसे आदमी था। उसने अपनी चिंता किसके हाथ में डाला? परमेश्वर के हाथ में। अकाल हो, बारिश गिरे या ना गिरे, परमेश्वर मेरी चिंता करने वाला है, क्योंकि मैंने सब काम किसके लिए किया है? परमेश्वर ने किया है। किसके लिए किया है? परमेश्वर के लिए किया है। तो चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। परंतु इससे पहले कि परमेश्वर हमारी चिंता करे, हमें क्या करना है? हमको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आज्ञा पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ना। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं और मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसके बाद इसहाक का जन्म हुआ। शर्त है आज्ञा पालन करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में चलना है, ताकि जो वादा परमेश्वर ने किया वो पूरा हो। यहां एलिय्याह के साथ यही हुआ। तब दूसरा पद, पहला राजा 17 अध्याय दूसरा पद। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन एलिय्याह के पास गया। एलिय्याह ने उसकी आवाज सुना। क्या सुना? यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का तू पानी पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। परमेश्वर बोलता है जब अकाल बढ़ने लगा, भैया तू निकल यहां से, यरदन के सामने पूर्व की ओर जो करीत नाम नाला है, तू जाकर उसमें छुप जा। इसका मतलब है कोई ना कोई गुफा तो थी नाले में। भाई छुपना है तो ओपन जगह में कोई छुपता है क्या? खुली जगह पर रेत में तो जा नहीं सकता। मतलब ऐसी कुछ ऐसी जगह थी वहां जिसमें परमेश्वर एलिय्याह को बोलता है, एलिय्याह तू जाकर वहां छुप जा, और देख मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वह तेरे लिए भोजन लाए। कहां भेज रहा है परमेश्वर उसको? एक खतरनाक जगह पर, नाले के किनारे, नदी के किनारे देख छिपने की गुफा है। तो सोचो नदी नालों में किस प्रकार के प्राणी, किस प्रकार के जीव रहते हैं? समझदार, अच्छे, सुंदर, टिकाऊ, खतरनाक जीव रहते हैं नदी नालों में। मगर भी रहते हैं, जहरीले सांप भी हो सकते हैं,
जहरीले कीड़े भी हो सकते हैं। और ऐसा तो नहीं कि वो जो जगह पर एलिया के लिए बड़ा अच्छा गद्दा बिछा हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब वहां परिस्थितियां विपरीत है, घर में परिस्थितियां विपरीत है, क्योंकि यहां पर अकाल है। नाले में जाकर छुपना है, वहां भी मुसीबत है, क्योंकि वहां जंगली जीव भी हो सकते हैं, वहां जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वहां उसको क्या करना है? छुपना है। तो छुपने वाला व्यक्ति लाइट जला के छुपता है कि अंधेरा करके छुपता है? मतलब उसको पूरा का पूरा गायब होना है, छुपना है। कहां? नाले के पास कोई जगह है, और वहां कौवे खाना लेकर आएंगे। कौवे खाना लाकर देते हैं, खाना लेकर जाते हैं? लाकर देते नहीं ना, या उल्टा हो रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? कौवे खाना लाकर देंगे। विश्वास कर सकते हैं? संभव है? नहीं ना। पर इसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। क्या क्या? एलिय्याह ने परमेश्वर की आवाज को सुना, और जब उसने आवाज को सुना, उसने उस आवाज को नजरअंदाज नहीं किया, परंतु बाइबल कहती है यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीतनाम नाले में जाकर छिपा रहा। किसकी आज्ञा माना? परमेश्वर की। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के वचन को मानकर जाकर नाले में छिप गया। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। क्या लाते थे? मांस। और एक कौवा नहीं था, कौवे थे। कौवा नहीं था, कौवे थे। सुबह और शाम को, सुबह और शाम को क्या लाते थे? मांस। और अकाल था, अनाज मिलना मुश्किल था। तो सोचो कि कौवे एलिय्याह के लिए मांस और रोटी कहां से लाते होंगे? हालेलुया। कहां से लाते होंगे? कल्पना करो, अकाल है, कुछ नहीं है, मांस और रोटी खा रहा है। मतलब परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ कभी समझौता नहीं करते, कितने भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, परमेश्वर अपने भक्तों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाता है। हम लोग जब निकले छिंदवाड़ा से बेटे के साथ, जिस कार से हम लोग आए, उस कार के मालिक को बोला भाई पैसे नहीं है, बोलता सर वापसी में दे देना। ठीक है। जब हम लोग ट्रेन में बैठे, दोपहर का खाना, भूख लगी, हमने घर से खाना लेकर नहीं आए, मैं देखा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। बात हुई, एक भाई का फोन आया और हमको कुछ अमाउंट अकाउंट में भेजा, और प्रभु का धन्यवाद, हमने ऑनलाइन जोमेटो से ट्रेन में ऑर्डर किया खाना। अब बढ़िया हम लोगों ने चिकन बिरयानी खा के आए। कुछ नहीं था, परमेश्वर ने व्यवस्था किया। एलिय्याह के समय में अकाल पड़ा था। क्या था? अकाल पड़ा था, खाने को लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। परमेश्वर का भक्त जो परमेश्वर के नजरों में बड़ा मूल्यवान है, परमेश्वर उसको मांस और रोटी कौवों के द्वारा खिला रहा था। हालेलुया। कौवे लेकर जाने वाले, लाकर देने वाले नहीं है। परमेश्वर ने असंभव काम को संभव किया। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनते हैं, यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके वचन का पालन करते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां खड़ी क्यों न हो जाए, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। हालेलुया। क्या करता है? रक्षा करता है। मांस और रोटी कौन ला कर दे रहे हैं? एलिय्याह कहां है? नाले में। क्या एलिय्याह के घर में कौवे मांस और रोटी लाकर नहीं दे सकते थे? दे सकते थे ना भाई। नाले में लाकर दे तो वहां भी दे सकते थे। नाले में ना तुम्हारे पास लाइट है, नाले में तुमको नाले का पानी पीना है। घर में तो साफ सुथरे बर्तन का पानी पीना था, घर में अच्छे गद्दा वाला अच्छे पलंग पर सोना है, कोई दिक्कत नहीं है। पर नाले में तकलीफ है, नाले में डर है, जंगली विषैले जीव जंतु का, जंगली जानवरों का डर है, जहरीले जानवरों का डर है। वो अंधकार है जहां आपको रहना है, वहां दुनिया का भी डर है। मतलब परिस्थितियां तो विपरीत है। हो सकता है आपके जीवन में आपके जीवन में बहुत सारी विपत्तियां होगी, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होगी, परंतु यदि आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तो इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने को
तैयार है, यदि आपका जीवन वचन के अनुसार है तो, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं तो, यदि आप आवाज सुनकर उसके अनुसार कर रहे हैं तो, आपके जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है एक नया चमत्कार करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ चमत्कार नहीं करता, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा भी करता है। सोचो, अकाल था, भोजन की कमी थी, अकाल लाया किसने? अकाल लाया किसने था? एलिया ने ना। मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो ओस गिरेगी और ना ही। और सोचिए, लोग भूखे मर रहे हैं, एलिया क्या कह रहा है? मांस और रोटी कहां से आती होगी? परमेश्वर ने कहो के द्वारा भेजा। उस समय मांस और रोटी सिर्फ राजा के घर में बनती थी। हालेलुया। किसके घर में? राजा के घर में। दुनिया अकाल में है, एलिया राजकीय भोजन खा रहा है। हालेलुया। क्या खा रहा है? राजकीय भोजन खा रहा है। परंतु कब खाना? जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने जीवन में लागू किया और जैसा परमेश्वर ने बोला वो वैसा किया। वो बोल भी तो सकता था, क्या प्रभु, कहां तो जंगल झाड़ी में भेज रहा है, कहां नदी किनारे भेज रहा है, किसी सांप ने काट लिया तो, कोई मगरमच्छ निगल लिया तो, एक तो अंधेरा होगा, कहां सोऊंगा प्रभु, कहां रहूंगा, समस्या हो जाएगी। कुछ नहीं। यदि एलिया को मांस और रोटी खाते हुए अड़ोस पड़ोस वाले लोग देख लेते तो एलिया को जिंदा छोड़ते? मुसीबत तो मोल लिया था एलिया ने, दुनिया को भूखा मारकर। लोग बोलते खुद हमको भूखा मार रहा है, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा परिवार भूखा मर रहा है, और एलिया तू मांस और रोटी खा रहा है, तेरे को तो जीने का अधिकार नहीं है। मारते कि नहीं? मतलब परमेश्वर हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है और विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमारी जरूरतों की भी चिंता करता है। हालेलुया। परंतु शर्त क्या है? उसकी आवाज को सुनना है। क्या है शर्त? उसकी आवाज को सुनना है। हम सुनते जरूर है लेकिन मानते बिल्कुल नहीं, है ना? सुनते जरूर है परंतु मानते बिल्कुल भी नहीं। अब हम कैसे नहीं मानते, आगे पढ़ते हैं, आगे चलिए। 7 पद। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने कारण नाला सूख गया। सीधी सी बात है, बारिश नहीं हुई तो नाला तो सूखेगा, है ना? अब 8वें पद से, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। फिर से परमेश्वर की आवाज आई, फिर से परमेश्वर ने उससे बात किया, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। क्या बोल रहा फिर परमेश्वर? ए भाई, नाला सूख गया है तो निकल। कहां जाना है? सारपत नगर में। कौन से नगर में? परमेश्वर ने किसको आज्ञा दिया खाना खिलाने की? विधवा को। विधवा बेचारी कमाएगी कि एलिया को खिलाएगी? क्या करेगी? अकाल तो सारे देश में। तो इससे पहले कि परमेश्वर सारपत नगर की विधवा के पास एलिया को भेजे, वचन किसके पास पहले आगे किसके पास गई? विधवा के पास। क्योंकि क्या बोल रहा है? मैंने वहां की विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मतलब पहले परमेश्वर ने एलिया से बात किया था या विधवा से? विधवा से। पहले विधवा को बोला तब तो एलिया को बताया ना, है ना? पहले विधवा को बोला कि मेरा दास आने वाला, तेरे को खाना खिलाना है। तब जाकर उसने एलिया को बताया ना कि देख भाई, तू यहां से निकल, पानी सूख गया, मुश्किल है, पानी मिलने वाला नहीं है। कहां जाना है? सारपत नगर जाना है। मैंने वहां विधवा को बोला कि तेरे को खाना खिलाएगी। किसको बोला है? विधवा को बोला है। फिर क्या हुआ? अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। और जब वो पानी लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। क्यों कहा? परमेश्वर क्या बोला था? मैंने विधवा को बोला है। किसको बोला? मैंने विधवा को बोला कि तेरे को खाना खिलाएगी। एलिया क्या देखता है? एक विधवा है, लकड़ी बिन रही है। तो सबसे पहला काम क्या किया था एलिया ने? पानी मांगा।
चलो पानी तो बनता है, पानी तो बनता है। बुद्धिमान से काम कर ले भाई, वो रोटी भी लेकर आ। क्यों रोटी मांगा? क्योंकि परमेश्वर बोला था विधवा खाना खिलाएगी। तो एलिया देख रहा है कि वास्तव में ये वही विधवा है कि नहीं, कि परमेश्वर ने जिसको मेरे को खिलाने के लिए आज्ञा दिया है। ध्यान से सुनना। तब वो विधवा क्या बोलती है, 12 पद, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बीनकर ले जाते हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। समझ में नहीं आ रहा है? या तो परमेश्वर पागल है या तो विधवा झूठ बोल रही है। परमेश्वर क्या बोल रहे एलिया को? विधवा को आज्ञा दे वो खाना खिलाए। और जब एलिया विधवा के पास जा रहा खाना मांग रहा, तो विधवा क्या बोल रही है? मुट्ठी भर मैदा। अब मुट्ठी भर मैदे में कितनी रोटियां बनेगी? चलिए आप लोग बताइए, कितनी रोटियां बनाते हैं मुट्ठी भर मैदे में? 1 रोटी? 1 से ज्यादा तो नहीं बन सकती। मुट्ठी भर मैदा कितना आएगा? कुप्पी में थोड़ा सा तेल। क्या कर रही है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। क्या बोल रही है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। मतलब वो झूठ नहीं बोल रही है ना? ध्यान से सुनो। बच्चों खेलने दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन शपथ। उसने मानी नहीं कि उसका भी परमेश्वर है। क्या बोल रहे भाई? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्या बोल रहा है एलिया? है विधवा क्या बोल रही है? ध्यान से सुनिए। मुट्ठी भर मैदा है, मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-4 लकड़ी बीन के जा रही हूं, 2-1 लकड़ी बीन के जा रही हूं, ताकि जितनी रोटी बनेगी मैं और मेरा बेटा बनाएंगे, खाएंगे और फिर मर जाएंगे। किसके सामने बोल रही है? एलिया के सामने बोल रही है। किसके सामने बोल रही है? और एलिया कौन है? परमेश्वर का। और ऐसा भक्त है जो वचन के साथ समझौता नहीं करता। बड़ा खतरनाक नतीजा वो आगे देखते हैं। एलिया बोलता है, डर मत, जा और अपने बात के अनुसार कर। मतलब तूने जो बोली वो कर, मरती है तो मर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु तुम मरने के पहले मेरे लिए रोटी बनाकर लाना, उसके बाद तू और तेरा बेटा खाते रहना। एलिया भी बुद्धिमान आदमी, छोड़ दे रहा है पीछा। एलिया महासमझदार, बोला मत डर। पहले तो बोलता मत डर, फिर बोलता जा अपने वचन अनुसार कर, मतलब मर दिए तो मर जा, परंतु पहले मेरे को खाना खिलाना, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। बाइबल कहती है, फिर आगे बोलता 14 पद, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। पहले कौन था? विधवा और उसका बेटा। अब कौन आ गया? घराना। कौन आ गया? बताओ। विधवा बोलती भाई थोड़ा सा मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 2-1 लकड़ी बीन के जा रहे हो, थोड़ा सा खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, मैं मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। एलिया क्या बोलता है? मत डर, जा अपने वचन से कर, मतलब मरने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, परंतु पहले मुझे खाना खिला, क्योंकि यदि तू पहले मुझे खाना खिलाती है तो उस परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्योंकि परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक वर्षा नहीं होगी मैदा भी खत्म नहीं होगा और तेल भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और वो गई और सबसे पहले भोजन किसको खिलाया? किसको खिलाया? किसको खिलाया? आटा खत्म हुआ, तेल खत्म हुआ, अकेली खाई कि घराना जिंदा रह गया? अब यहां एक प्रश्न है, अनाज किसके गलती से कम हुआ? विधवा की गलती से ना। जब परमेश्वर उसको बोला था कि मेरा जन तेरे पास आएगा और तू उसे खाना खिलाना, क्या बोला? मेरा जन, मेरा भक्त तेरे पास आएगा और तुझे, तो विधवा को इंतजार करना था कि पूरा खत्म, अनाज खत्म कर देना था? उसने इंतजार नहीं करी, उसने सोचा कि भाई कहा है किसी को खाना खिलाए, थोड़ा सा तो है, अकाल भी है, खाओ पियो मौज करो।
उसकी एक गलती कारण उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं मानी, उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा की, मरने की कगार पर आ गए थे। क्या बोलती है? मुट्ठी भर थोड़ा सा मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, दो एक लकड़ी बीन के जा रहे हूं ताकि जितनी रोटी बनती बनाए, खाए और आज की रात मर जाए। मतलब वो मौत के कगार पर आ गए थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के दास का, उसके मरने के पहले अनाज खत्म होने के पहले पहुंच गया। और जब उसने बोली, एलिया ने क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर ने बोला था एलिया विधवा खाना खिलाएगी। तो ये देखा कि विधवा है, ये क्यों है? विधवा है। तो परमेश्वर ने, हो सकता है इसी विधवा को खाना खिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि ये मुझे खाना खिलाएगी। उस व्यक्ति के आज्ञा पालन करने के कारण वो परिवार और घराना नाश होने से बच गया। हालेलुया। घराना, परिवार ही नहीं, क्योंकि मां और बेटे थे ना, एक परिवार में मां और बेटे थे, परंतु एक परमेश्वर के भक्त के आज्ञा पालन करने के द्वारा पूरा का पूरा घराना नाश होने से बच गया। हालेलुया। खाना किसको खिलाई? एलिया को। एलिया कौन था? यदि हम परमेश्वर के भक्तों के साथ परमेश्वर के वचन के साथ ईमानदार से काम करते हैं ना, जितना कमाएंगे कम नहीं पड़ेगा, कभी धन छत वाले थैले में जाएगा भी नहीं। हम खाएंगे, पेट भी भरेगा, पिएंगे, प्यास भी बुझेगी। परंतु कब? जब परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो ही इस प्रकार की आशीष से परमेश्वर हमारे घर में दे सकता है, हमारे परिवार में दे सकता है, अन्यथा नहीं देगा। उस विधवा ने गलती की, उस विधवा ने गलती की, मरने की कगार पे आई। इस व्यक्ति आज्ञा पालन किया, उसका पूरा घराना नाश होने से बच गया। पर कहानी खत्म यहां नहीं हुई, आगे पढ़ते हैं। बाइबल क्या कहती है? तब वो चली गई। हाँ, 17 पद। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मुझे तुझसे क्या काम? तू इसलिए मेरे घर यहां आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए। क्या बेईमान लेडी निकली है। मरने वाली तो अकाल से थी, अकाल से मरने वाली थी ना। उसने बोली थी ना कि दो एक लकड़ी बीन के जा रही हूं, रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाए। अबे तुम तो इतने साल पहले ही मरने वाले थे। वो तो प्रभु के जन का धन्यवाद देना चाहिए कि वो इतने साल हुआ और उसका घराना जिंदा रही, लेकिन उसने धन्यवाद नहीं दी, उल्टा दोष लगा रही। क्या? तुम मेरे घर में इसलिए कि मेरे बेटे के मरने का कारण हो और मेरा पाप मुझे स्मरण दिलाए। मानो उसने पाप क्या की थी? उसने गलत अंगीकार की थी, मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। आप जितने परमेश्वर के भक्तों के सामने या परमेश्वर के सामने जितने उल्टे सीधे बातें करोगे, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद उसका प्रभाव दिखने लगेगा। उसका प्रभाव दिखने लगेगा। मालूम क्यों ऐसा होगा? मलाकी 3:16 पढ़िए। मलाकी 3 अध्याय 16 पद। क्यों ऐसा होता है? पढ़िए मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त, याद करने के लिए परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। कौन सी बातें लिखी जाती है? जो जो आप बोलते हो, जो जो हम बोलते हैं, वो सारी बातें परमेश्वर के सामने पुस्तक में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है आपको मालूम है? गिनती किताब 14 अध्याय 28 पद पढ़िए। गिनती किताब 14 अध्याय 28 पद। हाँ 14:28, गिनती 14:28। हाँ
इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते हुए कही है, निसंदेह उसी के अनुसार मैं तुम्हारे संग व्यवहार करूंगा। आज जो तुम बोलोगे मैं भविष्य में तुम्हारे साथ करूंगा। और विधवा ने यही कही कि मैं और मेरा बेटा रोटी खाकर मर जाएंगे, और कुछ दिनों के बाद वास्तव में उसके गलत अंगीकार करने के कारण उसका बेटा मर गया। तो वो बोलती, भाई तू मेरे घर में क्यों आया? मेरे बेटे के मृत्यु का कारण बनने और मेरे पाप मुझको स्मरण दिलाने के लिए। तब 19 पद कहता है, उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया? तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। क्या हो गया? बच्चा फिर से जी उठा। किसके आज्ञा पालन करने के कारण? एलिया के वचन के पालन करने के कारण वो बेटा फिर जी उठा। विधवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण, गलत अंगीकार के कारण बेटा मर गया। इसलिए कोई भी ऐसे नकारात्मक शब्द परमेश्वर के सामने ना कहे कि आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में उसका प्रभाव दिखाई न दे। तब क्या हुआ? तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर ले गया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। हालेलुया। ये भाई इतने दिन तक के मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी का थोड़ा तेल सालों साल बढ़ते रहा, पूरा घराना जिंदा रहा, तब इसको समझ में नहीं आया कि यहोवा का जन है। मतलब जब हम चिन्ह चमत्कार देखते तभी समझ में आता है कि परमेश्वर काम करता है। अरे परमेश्वर काम कब करेगा? जब हमारा जीवन उसके वचन के अनुसार होगा तब। ये विधवा ने परमेश्वर का वचन नहीं मानी, अनाज खत्म हो गया, मरने के कगार पर आ गए, लेकिन परमेश्वर के भक्त ने यहोवा का वचन माना और उसका घराना भी आशीषित हो गया। मतलब जब प्रभु के भक्त हमारे घर में आते हैं या हम खाना खिलाते हैं, जो भी परमेश्वर के भक्त की सेवा करते हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे घराने के लिए वो आशीष का कारण होता है। हालेलुया। क्या होता है? वो आशीष का कारण होता है। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम लोग खाना खिला, हम लोग ये कर रहे हैं। बाइबल का वचन हमको सिखाता है हमको किसकी आवाज को सुनना है, और जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में पूरी होती है। पर तो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर की बात को नहीं मानते, उनके जीवन में नुकसान भी होता है। जैसे विधवा, इसने परमेश्वर की बात को नहीं मानी, गलत अंगीकार की, उल्टा सीधा बोले, उसका नुकसान हुआ, उसका बेटा मर गया, उसके घर का अनाज कम होने की कगार पर आ गया था, क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और यदि हम और प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं, मेरे साथ आइए, प्रेरितों के काम नया नियम उसके 5 अध्याय। यहां भी परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने के कारण एक नुकसान हुआ। 5 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पद तक, 11 पद। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। निकल गया सबको? चलिए पढ़ते हैं। कोई पढ़िए मेरे लिए। हाँ, रख छोड़े, तेरी न थी, न थी। हाँ, झूठ बोला है ना। यहां क्या लिखा है? तब हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। और पतरस ने कहा, हे हनन्याह,
शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर ने झूठ बोला है। किससे झूठ बोला है? परमेश्वर। पतरस को नहीं पता था ना, लेकिन पतरस के साथ कौन रहता था? परमेश्वर रहता है। पतरस के अंदर किसका आत्मा रहता है? पवित्र आत्मा रहता है, परमेश्वर आत्मा। मतलब परमेश्वर कलीसिया की बातों को अपने भक्त के ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर कलीसिया की बातों को, विचारों को अपने भक्तों के ऊपर प्रकट करता है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ क्या प्रचार करूंगा, लेकिन जैसी बहन ने प्रार्थना किया, अचानक परमेश्वर ने इन बातों को मेरे मन में डाला। नहीं तो मैं तो परिवार के बारे में सिखाने वाला था, लेकिन जैसी प्रिय बहन ने प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत इन बातों को डाला कि मैं इन बातों के ऊपर बात करूं। इसका मतलब है कलीसिया में बातें पाई जा रही है, हम परमेश्वर के भक्तों के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में कहीं ना कहीं खड़े हैं। जो वचन कह रहा है हम वो नहीं कह रहे हैं। ये आदमी को परमेश्वर बोलता है, यदि पतरस बोलता है तूने झूठ क्यों बोला? पतरस ऐसा क्यों बोलता है? इसका कारण है, जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 पद को पढ़ते हैं, पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 पद। हाँ 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 हाँ, 5वां पद भी, हाँ 45 पद भी। वे क्या करते थे? सब कुछ साझे का था, किसी का कोई अपना नहीं था। आज तो सब हम अपना अपना करते हैं क्योंकि सब अलग अलग रहते हैं, है ना। लेकिन उस समय अपना अपना कुछ नहीं था, सब कुछ साझे का था। सब कुछ अपनी धन संपत्ति बेच बेच कर पीड़ितों के पास लाते थे और जैसी जिसकी जरूरत होती थी बांट दिया करते थे। मालूम ऐसा क्यों होता था? सबको मालूम था जिंदगी भर जमीन जायदाद संभालेंगे, मर के तो दुनिया परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो जमीन जायदाद का क्या होगा? इसलिए वो यहां दुनिया में धन नहीं कमाते थे, लेकिन मालूम है वो कहां धन जमा करते हैं? स्वर्ग में। हम कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय पढ़ते हैं, कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। कुलुस्सियों 3 1 और 2। हाँ हाँ, खोज में रहो। हाँ, है ना, जहां मत्स्य विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर। कहां वस्तु जमा करना है? स्वर्ग की वस्तु खोज करना है। बाइबल कहती है पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो चोर चुराते और ना ही काई बिगाड़ती है। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। और जब आप प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय शुरू के 2-3 पद पढ़िए। प्रेरितों काम 10 अध्याय शुरू के 1-2-3 पद। हाँ, ध्यान से सुनिए। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। मतलब ये यहूदी नहीं था। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में एक स्वप्न देखा, एक स्पष्ट स्वप्न देखा। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान याद करने के लिए किसके सामने पहुंचे? क्या क्या पहुंचे हैं? प्रार्थना और दान। दान किसको देता था? नहीं, यहूदियों को देता था। क्या लिखा है? दान किसको देता था? गए कहां? परमेश्वर के पास। देता धरती पर था ना यहूदियों को। बहुत बाहर लिखा है बहुत दान देता था, थोड़ा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? हम थोड़ा देते कि बहुत देते हैं? थोड़ा ना, मतलब कैन बन गए।
कहने कितना दिया? थोड़ा दिया, मन की तैयारी से, है ना, मन की तैयारी दिया, थोड़ा सा दे दिया। परमेश्वर उसको उसकी भेंट को स्वीकार किया, उसने मर्डर कर डाला। आज भूमि की ओर से मानव जाति श्रापित हो गई। यहां परमेश्वर कहता है कुरनेलियुस बड़ा भक्त मनुष्य था, अपने परिवार घराने समेत डरता था। किसके साथ लिखा है? वो अपने घराने समेत, परिवार की बात नहीं कर रहा है, मतलब उसका घराना बहुत बड़ा था और वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था और प्रार्थना भी करता था। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर बोलता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्वर्ग में परमेश्वर के पास स्मरण के लिए पहुंचाए गए। हालेलुया। मतलब आप जो कुछ यहां करते हो ना, जो कुछ यहां कलीसिया के लिए देते हो, कहां जा रहा है? हम क्या सोच रहे हैं? हम पास्टर को देते, किसको देते? स्वर्ग में जाएगा, नहीं भूल जाओ। क्योंकि आपने किसको दिया? पास्टर को दिया ना, अपने परमेश्वर के लिए थोड़ी दिया। किसके लिए दिया? पास्टर के लिए। किसके लिए दिया? तो फिर परमेश्वर के पास क्यों जाएगा? आपके लिए क्यों आशीष मिलेगी? क्योंकि आपने पास्टर को दिया ना। हमको देना किसको है? परमेश्वर को देना है। कहां देना है? यहां देना है। कहां देना है? यहां देना है। किसके लिए देना है? जाएगा कहां? क्या क्या जाएगी? प्रार्थना भी, धन भी। क्या क्या जाएगा? प्रार्थना भी और धन भी। लेकिन हनन्याह सफीरा ने झूठ बोला। क्या हुआ? जब तक वो तेरे पास रही, वापस आ जाइए प्रेरितों का 5 अध्याय, क्या तेरी न थी? और जब भी गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु किससे झूठ बोला? परमेश्वर से झूठ बोला। अरे नहीं देना था, मान देना था भाई, नहीं देना है ना भाई, मेरी है, नहीं दूंगा, क्या होगा? दबाव था क्या? नहीं। परंतु इसने क्या किया? थोड़ा सा हिस्सा दे दिया ताकि प्रेरित लोग खुश हो जाए और बोले देखो हनन्याह ने दिया। कितना दिया? थोड़ा सा हिस्सा। बाइबल कहती है ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी को पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कि उसका पति मर गया। उसको पता ही नहीं था। तो उसको तो पता था जमीन कितने में बिकी है, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने मिलकर बेची। दोनों पति पत्नी ने हिस्सा बंटवारा किया पैसों का कि परमेश्वर के कार्य के लिए कितना देना है। देना तो पूरा था ना, सब कुछ साझे का था, सब कुछ देना था। थोड़ा सा बचाया, अपने बाकी बचा के थोड़ा सा दे दिया। तब पतरस, उसकी पत्नी भीतर आई। 8वां पद, तब पतरस ने उससे कहा मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा हाँ इतने में। उसने भी झूठ बोली। सच बोल सकती थी लेकिन उसने भी क्या करी? पैसों के लोभ में झूठ बोल दी। हनन्याह लोभ में फंस गया। हनन्याह धन के लोभ में फंस गया, थोड़ा सा दिया, मौत आ गई। उसके पत्नी ने भी झूठ बोली। पतरस ने उससे कहा यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए क्या किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। उस विधवा ने गलती करी, परमेश्वर की बात को नहीं मानी, मरने की कगार पर आ गए। ये दोनों पति पत्नी ने परमेश्वर से झूठ बोला। इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उसने तो पश्चाताप तो भी करी। उसने एलिय्याह की बात मानकर रोटी लाकर दे दी और रोटी लाकर देने के कारण उसका घराना जिंदा रहा। लेकिन दोनों ने, हनन्याह और सफीरा ने, अपनी गलतियों को नहीं माना। आखिर उनके जीवन में मौत आ गई। मेरे प्रियो, यदि हम चाहते कि हमारा परिवार आशीष है, आशीष पाए, यदि आप अपने परिवार में आशीष चाहते हैं तो परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ खिलवाड़ मत करो। उसका वचन जैसा बोलता है उसकी आवाज को सुनो। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। अपने अपने चाल चलन पर सोचो कि आपका चाल चलन परमेश्वर के योग्य है कि नहीं। कि क्यों कहता है यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। यदि भरपूरी की, यदि अपरंपार की आशीषों को हमको पाना है तो अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करना पड़ेगा। अपने अपने चाल चलन पर सोचना पड़ेगा कि हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं।
तुमने बहुत बोया, थोड़ा काटा। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता, पीते हो, प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते हो, गर्माते नहीं, और जो कमाते हो वो छेद वाली थैली में जाता है। वो बोलता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हमको एलिय्याह के समान बनना है, विधवा के समान नहीं। हमें हनन्याह सफीरा के समान नहीं बनना है, परंतु हमको पतरस के समान बनना है, जो पवित्र आत्मा से भरकर सारी बातों को जान लेता है। क्या करना है? परमेश्वर की आवाज को सुनना है, ताकि परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके वचन के अनुसार चले, ताकि सिर्फ परिवार नहीं परंतु पूरा का पूरा घराना आशीष पाए। कुरनेलियुस का घराना बड़ा भय मानता था परमेश्वर का, वो सब कुछ देता था, वो प्रार्थना भी करता था। स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना है और तेरे दान कहां गए? स्वर्ग में परमेश्वर के सामने गए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपके दान, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाए? हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिदानाबा शंदानाबा शिखरा लारा रबा दीते खेरे ले रे बीरिय धूरी लारा रबा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं खुदाबंद। ओ सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई और जय जयकार करते हैं खुदाबंद। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जितने लोग प्रभु यहाँ उपस्थित है, वो यीशु मसीह के नाम में आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, हम आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु। हो पवित्र आत्मा, हो यीशु मसीह, हो पिता परमेश्वर, हो इसी समय से हमसे बोलो, बातचीत कर प्रभु। हो हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए प्रभु। हम आपकी आवाज को सुनकर आपके वचन के साथ चलना चाहते हैं प्रभु जी। खुदाबंद यीशु मसीह, जितने लोग आज इस वचन को सुने हैं, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, जितने लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं, ऐसे अपरंपार की आशीष को यीशु के नाम में क्लेम करते हैं। शैतान के सारे जुए को, शैतान के सारे बोझ को कंधे पर से उतार देते हैं, गर्दन पर से सारे जुओं को यीशु मसीह के नाम में तोड़ देते हैं, और आपके अभिषेक के कारण होने पाए से आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो, हर एक को छू, आशीष दे, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय प्रेम से भर प्रभु। अपने भक्तों को बहुत ऐसे आशीष दे, कुरनेलियुस के समान मंदे पिता आपके राज्य के लिए बहुत ऐसे देने वाले बने, बहुत से प्रार्थना करने वाले बने, जिसके आपका अनुग्रह, आपकी आशीष से इनके घराने पर बनी रहे, और इनकी भेंटे और इनकी प्रार्थना आपके सामने पहुंचाई जाए। क्योंकि आपने कहा पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। सेनाओं के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, धन्यवाद करते हैं कलीसिया की बातों को प्रकट करने के लिए। आपकी महिमा हम सबके जीवन के द्वारा हो, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सब कुछ आपको देते हुए उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर।